तो इतनी बरकत वाली आयात, इतनी अजमत वाली आयात और सूरतें, अब उसके अल्फाज भी बड़े प्यारे। सबसे पहली आयत क्या है? कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, कह दीजिए मैं रब्बिल फलक से पनाह मांगता हूँ। फलक ऐसा रब जो फाड़ने वाला है, ऐसा रब जो आगाज़ करने वाला है। अब मुझे बताइए कि सारी कायनात का आगाज़ करने वाला कौन है? सारी कायनात को बनाने वाला कौन है? सारी कायनात का निज़ाम चलाने वाला कौन है? तो गोया कि इस एक लफ्ज़ फलक के अंदर ही अल्लाह तबारक व तआला ने सारी कायनात को समेट दिया है। कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, क्योंकि पता है पनाह देने वाला कौन है, हिफाजत करने वाला कौन है, शर से बचाने वाला कौन है, नुकसान से महफूज करने वाला कौन है? अल्लाह है। तो मैं कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक। अब फलक के मुफस्सिरीन ने मुख्तलिफ मानी बताए हैं, लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि अगर हम इसको सबसे पहले कुरान से समझेंगे कि सबसे आला दर्जे की तफसीर होती है। सूरह अनआम, उसमें अल्लाह तबारक व तआला ने खुद ही इस फलक का मानी बयान किया है। फालिकुल अस्बाह, यानी कि जब सुबह होती है, जब आगाज़ होता है, इसका माना फटना भी है, इसका मतलब खोलना भी है, और इसका मानी आगाज़ करना भी है कि रात की तारीकी। अब रात के अंदर भी बड़े शर मौजूद हैं, आगे इंशाअल्लाह मैं बयान करूँगा। रात के अंधेरे में भी बड़े नुकसान होते हैं इंसान के लिए, बड़ी मखलूक़ात इंसान को नुकसान पहुँचा सकती हैं। तो फरमाया जब सुबह फूटती है, जब सुबह का आगाज़ होता है, तो उस सुबह से जिस तरह रात की तारीकी इंसान को डराती है, परेशानी का सबब बनती है, इंसान खौफ महसूस करता है, लेकिन जैसे सुबह की किरण फूटती है, सुबह का उजाला होता है, रोशनी निकलती है, इंसान को इत्मीनान सुकून होता है। तो इससे मुराद ये भी है कि जो इंसान परेशान है, मुसीबतों में घिरा हुआ है, अब उसे उम्मीद की किरण कहाँ से मिलनी है? अल्लाह तबारक व तआला से। कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, जिस तरह रात की तारीकी, रात का खौफ, रात का सन्नाटा ख़त्म करने वाला मेरा रब है, इसी तरह मेरे सारे खौफ व ख़तर के ख़त्म करने वाला कौन है? अल्लाह है। दूसरी आयत करीमा मिन शर्रि मा खलक, अल्लाह की जितनी भी मखलूक़ात हैं उन सब के शर से मैं पनाह मांगता हूँ। किसकी? अल्लाह की, के बाबों की। मिन शर्रि मा खलक, बताइए ये मखलूक़ात किसने पैदा की हैं? ये जिन जिनसे मैं डर रहा हूँ, जिनसे मुझे लोग डरने के ऊपर तैयार कर रहे, ज़िद बना रहे हैं भी तुम्हारा फलान नुकसान फलान जिन ने किया था, मैंने बुलाया और उसे पकड़ लिया, मैंने उसे ये देखो बोतल के अंदर बंद कर दिया है, मैंने उसे जला दिया है, मैंने उसे कत्ल कर दिया है, मैंने उसे भगा दिया। कौन कह रहा है? इंसान कह रहा है। मिन शर्रि मा खलक, भाइयों वो जिन्नात जो है उनको इंसान ने पैदा नहीं किया। मिन शर्रि मा खलक, उनका खालिक अल्लाह है, फरिश्तों का भी खालिक अल्लाह है, इंसानों का खालिक भी अल्लाह है, जिन्नात शयातीन का खालिक भी अल्लाह है। तो मैंने अल्लाह से पनाह मांग ली है। मिन शर्रि मा खलक, अल्लाह के लिए जितनी भी मखलूक़ात हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा नुकसान देने वाले जिन्नात शयातीन हैं, उसके अलावा जितनी भी मुझे मखलूक़ात हैं, उन सब से मैं किसकी पनाह मांग रहा हूँ? अल्लाह तबारक व तआला। अल्लाह तबारक व तआला ने कमोबेश 18,000 से ज़्यादा अक़साम की मखलूक़ात पैदा की हैं। एक मोहताज अंदाज़ा है, ये सही कैलकुलेशन नहीं, बस एक अंदाज़ा है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला की इतनी मखलूक़ात हैं, ना उसे कोई गिन सकता है ना गिन सकेगा। और हर मखलूक के पैदा करने का अल्लाह ने कोई ना कोई मकसद रखा है। अल्लाह ने कोई भी चीज़ शर के लिए पैदा नहीं की, अल्लाह ने तो खैर के लिए पैदा की है, लेकिन बसा औक़ात इंसानी आजमाइश के लिए उसी खैर में से शर भी निकल आता है। अगर इंसान इबादुर रहमान नहीं बनता, अल्लाह वाला नहीं बनता, तो वही बाइस रहमत चीज़ बसा औक़ात जो है बाइस अज़ाब बन जाती है। छोटी सी मिसाल कि देखें, बारिश के लिए इंसान तरसता है, अल्लाह के सामने दुआएं करता है, जब अल्लाह की तरफ से रहमत की बारिश नहीं होती, ज़मीन गला उगाना छोड़ देती है। शरीर गर्मी के आलम में दुआएं करते हैं कि नहीं? चस्का पढ़ें, बारिश की दुआ पढ़ें, अल्लाह के सामने दुआएं करें, अल्लाह रहमत की बारिश बरसा दे, अल्लाह से दुआएं करते हैं ना, तो वाकई ये रहमत भी है
इसके ज़रिए इंसान भी खुश हो जाते हैं, सारी मखलूक़ात खुश हो जाती हैं, बंजर ज़मीन उसके ऊपर दोबारा हरियाली आ जाती है, सरसब्ज़ और शादाबी आ जाती है, हमारे खाने पीने का बंदोबस्त अल्लाह ऐसी ज़मीन से कर देते हैं। लेकिन यही रहमत की बारिश बस औक़ात अज़ाब का सबब बन जाती है। नूह अलैहिस्सलाम की कौम किसी बारिश के ज़रिए तबाह बर्बाद की गई। ये छोटी सी मिसालें दी है, सिर्फ एक मिन शर्रि मा खलक़, इस कायनात का निज़ाम जो मेरा अल्लाह चला रहा है, जिसमें हज़ारों अक़साम की अल्लाह ने मखलूक़ात पैदा की हैं, वो पैदा अल्लाह ने खैर के लिए की हैं, बरकत के लिए की हैं, इंसानों के लिए की हैं। लेकिन अगर यही इंसान जब अल्लाह वाला नहीं बनेगा, जब अल्लाह को भुला देगा, तो अल्लाह उसी में से इंसान के लिए शर पैदा कर देगा। मिन शर्रि मा खलक़, कि जितनी भी मखलूक़ात हैं, जितने भी जानवर हैं, जितने भी चौपाएँ हैं, जितने भी दरिंदे हैं, जितने भी हशरातुल अर्ज़ हैं, जितनी भी बर्री मखलूक़ात हैं, जितनी भी बहरी मखलूक़ात हैं, जितनी भी फ़िज़ा में उड़ने वाली मखलूक़ात हैं, ये सारी इंसान के फ़ायदे के लिए हैं। लेकिन अगर इंसान जिसे अल्लाह ने अपनी बंदगी के लिए पैदा किया है, अगर रब की बंदगी को फरामोश कर देता है, तो उसमें से अल्लाह इंसान के लिए शर पैदा कर देता है। मिन शर्रि मा खलक़, तो हम अल्लाह से उस मखलूक़ात के शर से पनाह मांग रहे हैं। तीसरी आयत करीमा, और मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब, रात की तारीकी जब छा जाए, रात का अंधेरा जब छा जाए, एक फितरी चीज़ है कि इंसान अंधेरे से खौफ महसूस करता है, और उसके अंदर खौफ मौजूद भी है, अल्लाह ने खौफ उसके अंदर रखा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका फरमाया कि जब मगरिब की अज़ानें हों, अपने बच्चों को घरों में महफूज कर लें, खिड़कियाँ दरवाजे बंद कर दें, अपने बर्तनों को ढाँप के रखें, कि उस वक्त हुए ज़मीन के ऊपर शर रहता है, जिन्नात शयातीन निकलते हैं, मुज़ी चीज़ें निकलती हैं, अब वो इंसान की आजमाइश का सबब बनती हैं। तो अब ये सारी चीज़ें, ये सारी मखलूक़ात नुकसान किसे देगी? जो नबी अलैहिस्सलाम के इस फरमान के ऊपर अमल नहीं करेगा। अज़ान मगरिब हुई, अब नमाज की फिक्र नहीं, बस घर से अपनी गाड़ी पकड़ी, मोटरसाइकिल पकड़ा, बाजार घूमने फिरने के लिए निकल गया, रात 1 तक बाजारों में घूमता फिरता रहा, कभी उस चौक में खड़ा हो, कभी उधर खड़ा हो, रात 2-3 बजे तक फिरता रहा। फिर क्या जी, मेरे ऊपर तो जो है नहुसत ही नहुसत है, मेरे ऊपर आजमाइशें आजमाइशें, मैं तो तकलीफ़ों में घिरा हुआ हूँ। कभी एक दिन से जान छोड़ती, दूसरा आ जाता है, दूसरा जान छोड़ती, तीसरा आ जाता है, कभी फलां मखलूक तंग करती। और भाई जब तुम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात नहीं सुनोगे, तुम रब के हिसाब से निकल जाओगे। फिर वो चीज़ें जिसने कभी ज़िंदगी में किसी को नुकसान ना पहुँचाया हो, तुम्हें जरूर पहुँचाएंगी, क्योंकि तुम रब और अल्लाह के नबी के नाफरमान और बागी बन चुके। मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब, रात की तारीकी जब छा जाती है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप उस वक्त अपने घरों के दरवाजे बंद कर दें, खिड़कियाँ बंद कर दें, अपने घरों को, अपने बच्चों को अपने घरों के अंदर महफूज रखें, और अपने खाने पीने के बर्तनों को ढांक दें। क्योंकि उस वक्त क्या होता है, शरीर जिन्नात निकलते हैं, मुझी चीज़ें निकलती हैं, तो उन सब से अल्लाह से हमने इतना मांगी, अल्लाह मुझे इन सब चीज़ों के शर से क्या कर, महफूज कर दे। और मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द, और जो जादू नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर चला और जो दीगर लोगों के ऊपर चलता है, अल्लाह मुझे उन सब लोगों के जादू से, उनकी फूंकों से महफूज कर दे। अब यहाँ लफ़्ज़ मोहन्नस से इस्तेमाल हुआ, तो कुछ मुफस्सिरीन ने, कुछ लोगों ने ये भी बात बयान की है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जादू करने वाली खातून थी। जब का ये बात दुरुस्त नहीं, यहाँ शर्रि नफ़्फ़ासात से मुराद वो नापाक नफूस हैं, वो नापाक रूहें हैं, वो नापाक लोग हैं जो जिन्नात से मदद मांगते हैं, शयातीन से मदद मांगते हैं। क्योंकि इंसान जितना ज़्यादा नापाक होगा, जितना ज़्यादा कुरान और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान से दूर होगा, उतना ज़्यादा उसके मंत्रों के अंदर, उसके जादू के अंदर जो है असर होगा। क्यों? क्योंकि अल्लाह ने शैतान को ताकत दी है। शैतान ने अल्लाह से मदद मांगी थी कि अल्लाह मुझे कुव्वत दे, तो अल्लाह ने उसे कुव्वत दी है। अब जो इबादुर रहमान नहीं, वो शैतान से मदद मांग रहे हैं, तो शैतान उनकी मदद कर रहा है। लेकिन जब बंदा अल्लाह वाला बन जाता है, तो अल्लाह के फजल और करम से इन सब चीज़ों से इंसान महफूज हो जाता है। और आखिरी आयत में मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद, हसद करने वालों के हसद से भी अल्लाह मैं तेरी पनाह मांगता हूँ। क्योंकि अल्लाह जिस तरह जिस्मानी बीमारियां हैं, इसी तरह रूहानी बीमारियां भी हैं। तो रूहानी बीमारियों में से सबसे ख़तरनाक बीमारी
जो हमारी की हुई सारी मेहनत को आग लगा देती है। वो नेकियां जो मैंने 20, 30, 50, 100 साल जिंदगी करके मेहनत करके नेकियां कमाई थी, अगर मेरे दिल के अंदर हसद की बीमारी पैदा हो गई तो महबूब पैगंबर सलाम के हदीस मुबारका फरमाया कि हसद नेकियों को ऐसे खा जाता है जैसे आग खुश्क लकड़ी को खा के राख कर देती है, जला के खत्म कर देती है। हासिदीन से भी और उनके हसद से भी अल्लाह मुझे महफूज कर दी। तो कहते हैं किसी हसद की बीमारी की वजह से सबसे ज़्यादा कायनात के अंदर कत्ल वारत हो रही। कुरान का मुताला करें, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में क्यों फेंका गया था? हालांकि छोटा भाई था, अब अपने ही भाई खून के प्यासे हो गए, छोटा सा मासूम सा नन्हा मुन्ना सा भाई, अब उसे कुएं में क्यों फेंका? सिर्फ ये हसद के बाप इसके साथ ज़्यादा मोहब्बत करता है। हमें शर्र हासिदिन इज़ा हसद। अब मुझे नहीं पता कि मेरे साथ कौन कौन हसद करने वाला है। अगर मैं चाहता हूँ उन हासिदीन से भी महफूज रहूँ और उनके हसद से महफूज रहूँ तो फिर मुझे अल्लाह से पनाह मांगनी है। हमें शर्र हासिदिन इज़ा हसद। तो कहा जाता है जी हसद है क्या? हसद ये है कि मैंने अपने किसी भाई के पास कोई नेमत देखी, रब का एहसान देखा, उसके ऊपर रब का कोई इनाम देखा, अब मेरी आंखें खुली की खुली रह गई हैं, बजाय इसके कि मैं माशाअल्लाह कहूँ, अल्हम्दुलिल्लाह कहूँ, पर कहूँ अल्लाह इसे देने वाला तू है, मुझे भी अता कर दे। वो खालिक़े कायनात जिसके ख़जाने इतने हैं, हज़ारों सदियाँ गुजर चुकी हैं, लेकिन रब के ख़जानों में कमी नहीं हो रही। अगर वो सबको देने के बावजूद उसके ख़जानों में एक ज़र्रे बराबर भी कमी नहीं तो वो मुझे भी दे सकता है। तो मैं रब के सामने हाथ उठा के उसके लिए बरकत की दुआ करूं, अपने लिए भी दुआ करूं, अल्लाह मुझे भी अता कर, तो अल्लाह उसे और ज़्यादा देगा, मुझे भी देगा। लेकिन मेरे दिल में ये बीमारी है, इसके पास ये क्यों है? अल्लाह इसकी ये नेमत ख़त्म हो जाए, छिन जाए, ये नेमत सिर्फ मेरे पास हो, ये हसद है। इससे क्या है कि दिल में बुग़्ज़ भी पैदा होता है, कीना पैदा होता है, अदावत पैदा होती है। और मुसलमानों के लिए, अपने बहन भाइयों के लिए, ऐसा क़ारिबीन के लिए जो इज़्ज़त, जो तौक़ीर, जो एहसास का जज्बा होता है, वो सारे के सारे जज्बात ख़त्म हो जाते हैं, कत्ल हो जाते हैं, उनका खून हो जाता है। कब? जब मेरे दिल में हसद की बीमारी हो जाती है। तो इसी हसद की वजह से नज़र बद भी इंसानों के ऊपर लगती है, इंसान उसका शिकार होता है। तो हमें शर्र हासिदिन इज़ा हसद। तो अल्लाह तबारक व तआला ने 2 सूरतें नाज़िल की। पहली सूरत में 5 आयत जिसमें दुनिया जहान की हर मखलूक़ात उनके शर से महफूज रहने की बेहतरीन अल्फाज मुख्तसर भी हैं, जामे तरीन भी हैं। अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे अमल करना है, इसे ज़ोहर, असर और इशा के बाद 1 मरतबा और फजर और मगरिब की नमाज के बाद 3 मरतबा पढ़ें। नमाज पढ़ने के बाद बेनमाजी को इसका फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत क्या है? नमाज पढ़ने के बाद तो पहले अपने आप को नमाजी बनाएं, नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत से मोहब्बत करने वाला बनाएं, फिर इसे पढ़ें। तो जाते जी का किसी बाबे के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है अल्लाह सही मानों में कुरान और नबी अलैहिस्सलाम के फरमान को पढ़ने की, समझने की और उसके ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन।